औरंगजेब, कई साल हो गया। औरंगजेब ने कहा दुर्गादास आजकल कैसा दिखता है, कई साल हो गए मैंने उसको देखा नहीं, किताब बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए। और उस बच्चे ने कहा कि आजकल जब वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं तब बीच में एक पर्दा तान के बातचीत करते हैं, सीधे मेरे से नहीं मिलते। अपने यहाँ पे नियम ही था कि बच्चियां जब 12-13 साल से ऊपर की हो जाती तो वो किसी भी पुरुष से डायरेक्ट यूं बातचीत नहीं करती थी, बीच में पर्दा तान दिया करते, वैसे बातचीत करती। तो अब मैंने कई सालों से उनको देखा नहीं है शकल से कि बाबो कहे पुकार तीन जानून उणरो वेश कारण की निज नैन स्यून देखो नी दुर्गेश। ऐसा कहते हैं कि भाई एक बार औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था, औरंगजेब ने कहा शेरों की लड़ाई देखे हुए कई दिन हो गए, शेरों की लड़ाई देखते हैं। औरंगजेब के पास सच्ची मुच्ची का शेर था एक। उन्होंने कहा मेरे वाला तो पिंजरे में खड़ा है, तुम्हारे किसी के कोई राजा के पास शेर हो तो बताओ। सब राजा उनका नहीं है हमारे पास। तो औरंगजेब ने 2-4 डायलॉग दे दिया, अरे यार शेर भी नहीं लगते तुम लोग, अरे यार मैं तो रखता हूँ यार। जसवंत सिंह को बड़ा बुरा लगा। जसवंत सिंह का 15 साल का लड़का था, नाम क्या था, उसने कहा हमारे तो यही शेर होते हैं, लड़वा दिल है। औरंगजेब ने कहा अरे वो जानवर है सच्ची मुच्ची का सामने, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लड़वा तू तो मेरा अब भी याद आता है कि सेकंड क्लास में, दूसरी क्लास में हमारे कहानी लगती थी कि पृथ्वी सिंह शेर से लड़ता है। तो पृथ्वी सिंह पिंजरे में कूदता है और कूदते ही शेर जब झपट्टा मारता है अपनी तलवार बाहर निकालता है। जसवंत सिंह बाहर बैठा बैठा कहता है कि राजकुमार शेर तो निहत्ता और तुम्हारे हाथ में तलवार, ये तो अच्छा नहीं लगता। राजकुमार अपनी तलवार फेंक देता है, अपने हाथों से शेर के जबड़े चीर देता है। औरंगजेब को लगता है 15-16 साल के लड़के ने शेर मार दिया, बड़ा होने के बाद भगवान जाने क्या क्या चीर फाड़ करेगा। उस समय राजा की तरफ से सबसे बड़ा इनाम होता था कपड़े। राजा किसी को कपड़े देता बहुत बड़ा इनाम था। ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब ने उसके कपड़ों में कोई जहर वगैरह लगवा दिया था, वो बीमार होता, बीमार होकर बाद में मर गया था। देखो इसके बेटे थे जसवंत सिंह, कौन कौन, अजीत सिंह और दलथम। कहते जसवंत सिंह जब मरा था ना जमरूद के थाने में, तब उसके एक भी बेटा जिंदा नहीं था। उसके सारे बेटे उसके मरने से पहले मर गए थे बीमारियों में, पृथ्वी सिंह बाकी सब मर गए थे। तो वो जब मरा तब उसके कोई बेटा था ही नहीं। तो औरंगजेब के राजी होने का कारण यही था, औरंगजेब ने कहा जसवंत सिंह तो मर गया, उसके कोई बेटा नहीं है, मैं जोधपुर पे कब्जा कर लूंगा और वहां के सारे मंदिर तोड़ दूंगा, कुफर का दरवाजा टूट जाएगा, मंदिर सारे के सारे तोड़ दूंगा। पर जसवंत सिंह जब मरा तब उसकी 2 रानियां प्रेग्नेंट थी। जसवंत सिंह के मरने के 12-15 दिन के भीतर भीतर उसके 2 रानियों के 2 बेटे होते हैं। एक बेटे का नाम क्या रखा गया, अजीत सिंह, दूसरे का नाम क्या रखा गया, दलथम्बर। ये लोग वहां जमरूद के थाने से रवाना होकर लाहौर आते हैं। कहाँ आते हैं, जब ये लाहौर पहुंचे तब औरंगजेब को पता चला कि मैं फालतू में राजी हो रहा हूं। जसवंत सिंह के एक नहीं बल्कि कितने बेटे हैं, 2, कौन कौन। और वो लोग लाहौर आ गए और मंत्री संतरी सारे साथ में लाहौर से जाएंगे जोधपुर, और जोधपुर जाके अजीत सिंह को राजा घोषित करेंगे। तो उसने जो जोधपुर वाले मंत्री वगैरह साथ में थे इनको मैसेज किया कि तुम लाहौर से जोधपुर मत जाओ, लाहौर से एक बार दिल्ली आ जाओ। दिल्ली आ गए। अब साहब दिल्ली आके क्या करें, तो इनको एक जगह दी गई कि यहाँ पे जाके रुक जाओ। दिल्ली में एक हवेली थी, रूप सिंह राठौड़ की हवेली दिल्ली में। औरंगजेब ने कहा भाई वहां पे रुको, बातचीत करते हैं। फिर वहां पे गए रुकने के लिए। अब बता भाई औरंगजेब क्या करना है। तो उसने कहा अजीत सिंह को मुसलमान बनाओगे तो ही जोधपुर का राजा बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। जोधपुर वालों ने कहा भाई ये क्या तरीका है, हम मुसलमान क्यों बनाए, धर्म चेंज क्यों करें। ठीक है तू बादशाह है, तेरी सारी बात मान लेंगे, तेरी तरफ से लड़ लेंगे, तेरी सेना में हो जाएंगे, मनसबदार हो जाएंगे, पर धर्म तो बदलेंगे नहीं। औरंगजेब ने कहा तो फिर इस हवेली में बंद हो और अभी डिसीजन मत लो, बोले सोच समझ के डिसीजन ले लो, यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा, या तो मैं मार दूंगा या मुसलमान बनना पड़ेगा। अब ये फंस गए जोधपुर वाले। कई दिन तक तो वहां पर बैठे रहे, फिर फाइनली इनको लगा यहाँ से पार नहीं पड़ेगी, फिर वहां से निकल के आ जाते हैं। कैसे निकल के आए अभी हम आगे पढ़ेंगे। पर औरंगजेब ने इनको बंद कर दिया था कौन सी हवेली के अंदर। अब जोधपुर में जसवंत सिंह की डेथ हो गई, तो जोधपुर वाले राजा किसको बनाना चाहते हैं, जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को। औरंगजेब उसको राजा बनाना नहीं चाहता, तो औरंगजेब और किसी को जोधपुर सौंपेगा। अब औरंगजेब किसी और को सौंपे तो जोधपुर वाले नाराज हो जाए कि भाई ये तो राठौड़ों की रियासत है, औरंगजेब ने और किसी को दे दी। औरंगजेब ने एक चाल चली कि किसी राठौड़ को ही दे दी जाए, और ऐसे किसी राठौड़ को दे दी जाए जो अपने फेवर में हो। तो एक तो अपना बंदा बैठा रहेगा, लोग विरोध भी नहीं करेंगे, और राठौड़ों के 2 गुट बन जाएंगे। आधे जोधपुर के लोग आ जाएंगे अजीत सिंह के पक्ष में, आधे किसके पक्ष में जाएंगे, इंदर सिंह। मैं आराम से मेरा सिस्टम बिठा लूंगा। तो उसने इंदर सिंह को कहा कि देख इंदर सिंह, तू अमर सिंह का पोता है, हिसाब यह कहता है कि गज सिंह के बाद अगला राजा कौन बनना चाहिए था, अमर सिंह। अनारा बेगम वाला एपिसोड यदि ना होता तो अमर सिंह जोधपुर का राजा होता। अमर सिंह के बाद अमर सिंह का बेटा बनता राय सिंह, और राय सिंह के बाद राय सिंह का बेटा कौन बनता, अमर सिंह का बेटा हुआ था राय सिंह, और राय सिंह का बेटा कौन हुआ था, इंदर सिंह। तू राजा बनता। समय की मार है, अनारा बेगम के कहने पर राजा कौन बन गया, जसवंत सिंह। इसलिए तेरे दादा को कहां जाना पड़ा, नागौर। तेरे पिताजी भी कहां के राजा बने, नागौर। तू भी कहां का राजा है, नागौर। मैं ये जो अन्याय हुआ है तुम्हारे परिवार के साथ, इसको समाप्त करना चाहता हूं, वापस कहां का राजा बनाना चाहता हूं,
तो तुम मेरी तरफ से जोधपुर संभाल। उसने कहा थैंक यू औरंगजेब। उसने कहा थैंक यू नहीं, रुपए दे। तो 36 लाख रुपए लिए औरंगजेब ने। कितने रुपए लिए? लिखो। इंद्र सिंह राजी होकर जोधपुर आया, लेकिन जोधपुर की जनता ने कहा हम तेरे को राजा मानते नहीं, हमारा राजा तो कौन होना चाहिए? जसवंत सिंह का बेटा। और जसवंत सिंह का बेटा कौन है? अजीत सिंह। हम उसको राजा मानेंगे, तेरे को राजा मानेंगे। तो इंद्र सिंह बेचारा वापस चला गया। देखो, इंद्र सिंह वापस औरंगजेब के पास गया। उसने कहा यार वो तो मेरे को राजा मान ही नहीं रहे। तो औरंगजेब ने कहा इसमें मैं तो क्या ही कर सकता हूँ। तो अब 36 लाख रुपए तो मेरे वापस दे। उसने कब, कहा, किसने? ना तो औरंगजेब रुपए और खा गया, वो और नहीं दिए। अब अगला राजा लिखो, अजीत सिंह। अब अजीत सिंह और अजीत सिंह का छोटा भाई है दलथम्बन, वो दोनों दिल्ली में नजरबंद है। कौन सी हवेली में? रूप सिंह राठौड़। कहां पे? रूप सिंह राठौड़ की हवेली। और उसमें कौन कौन से दो राजकुमार बंद है? दलथम्बन बीमार हो जाता, बीमार होकर दलथम्बन की डेथ हो जाती है। एक राजकुमार बचा। कौन सा राजकुमार? अजीत सिंह। औरंगजेब कह रहा है अजीत सिंह मुसलमान बनेगा तो ही जोधपुर का राजा बनाऊंगा, वरना जोधपुर का राजा बनाऊंगा। तो वहां जो बाकी मंत्री संतरी थे, उनमें एक प्रमुख व्यक्ति है, उनका नाम है दुर्गादास राठौड़। एक व्यक्ति है, उनका नाम है मुकुंद दास खिंची। और एक महिला है, उनका नाम है गौरा। क्या नाम महिला का? इन तीन लोगों ने मिलकर प्लानिंग की कि भाई साहब पार तो नहीं पड़ेगी। यदि अजीत सिंह को यहां से नहीं निकालेंगे तो औरंगजेब कभी भी मार देगा। फिर क्या करेंगे अपने? पर निकालें कैसे? तो गोरा को जिम्मेदारी दी गई। गोरा बच्चे को खिलाने का काम कर, दाहिमा थी गोरा। क्या थी? तो तुम बच्चे को खिलाती हो तो खिलाती हो, इधर उधर गोरा घूमती रहती थी बच्चे खिलाते हुए। तो कल शाम को सिक्योरिटी गार्ड को हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आगे जो खड़े हैं, और तुम आगे निकल जाना, बाद में हम देखते हैं क्या करना है। तो आप सबसे आगे तो सिक्योरिटी खड़ी हो, सिक्योरिटी को कैसे डिस्ट्रैक्ट करोगे? तो मुकुंद दास खिंची ने कहा जो आगे बॉडी गार्ड खड़े इन सबको मैं पीछे ले जाऊंगा, मैं मेरे हिसाब से टैकल कर लूंगा। गोरा निकलेगी बच्चे को लेके, फिर जो पीछे लोग बचे हुए उनमें से आधे तो हवेली के अंदर रहना, आधे बाहर निकल जाना। और आधे गोरा थोड़ी दूर आगे चली जाएगी, बाद में पीछे पीछे लोग चले जाएंगे और वहां से आगे लेके अजीत सिंह को निकल जाना। मैं थोड़ी देर उनको पीछे रखूंगा, थोड़ी देर बाद जब वो आगे आएंगे तो उनको डाउट होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। गड़बड़ हुई तो हवेली को चेक करेंगे, चेक करेंगे तो जो अंदर लोग बैठे हैं वो लड़ाई करना, और इनको हवेली चेक मत करने देना। पर ये अंदर वाले लोगों से लड़ेंगे, लड़के उनको मार के हवेली चेक करेंगे। पर इतने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा, तब तक दुर्गादास सर और आगे निकल जाएंगे। दुर्गादास सर जब यहाँ से आगे निकलेंगे, रास्ते के अंदर आधे लोगों को फिर बीच में छोड़ देंगे, और फिर थोड़े लोग आगे जाएंगे, ताकि मुगल पीछा करे तो आधे लोग फिर लड़े, थोड़ा टाइम और मिले आगे जाने का। फिर थोड़े लोगों को और बीच में छोड़ देंगे। पूरी प्लानिंग की गई। और एक दिन शाम को मुकुंद दास खिंची ने आगे जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे उन सबको कहा कि मेरे को सांप का खेल दिखाना था। कौन सा? मैं नागिन तू सपेरा, और आ जाओ सांप का खेल दिखाता हूं। भारत में जनता फ्री बैठी है जी, भारत में लोग जैसे भी देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। सांप का खेल तो फिर भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा। तो वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड चले गए पीछे। इधर से गोरा पहले बच्चे को लेकर निकली, पीछे पीछे दुर्गादास राठौड़ निकल गए, कुछ लोग हवेली के अंदर रह गए। थोड़ी देर में मुकुंदास खिंची उनको खेल दिखा के मुकुंदास खिंची निकल गए। अब जब उनको थोड़ी देर बाद डाउट हो गया यार कुछ गड़बड़ हुई, अंदर गए, तब अंदर वाले लोग उनका मुकाबला करते हैं, उनसे लड़ते हैं, वो लड़ते हुए मारे जाते हैं। लेकिन मुगलों को कई देर तक वहां रोक लेते हैं, तब तक ये लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद इन्होंने कुछ लोगों को बीच में छोड़ा, मुगलों की सेना ने पीछा किया तो वो बीच वाली फौज वापस लड़ती है। फिर वो वापस मुगलों की सेना पीछा करती है, दुर्गादास को पकड़ने के आसपास पहुंच जाती है। फिर वो लोग लड़ते हैं, मुगलों को वहां छकाते हैं, तब तक अंधेरा हो गया था, रात हो गई। दुर्गादास वहां से निकल गए। कुल मिला के मुगलों के हाथ ही नहीं आए। या तो पन्ना बचा के लाए थे उदय सिंह को, या गोरा बचा के लाए थे अजीत सिंह को। इसलिए गोरा को बोलते हैं मारवाड़ की पन्ना धाय। क्या कहते हैं? जो काम मेवाड़ में पन्ना धाय ने किया वो मारवाड़ में किसने कर दिया? गोरा। देखो, अब यहाँ आ तो गए, अब अजीत सिंह को कहाँ रखे भाई? रानियों की उनकी भी मृत्यु हो गई थी। अब अजीत सिंह को ऐसी जगह रखना जहां औरंगजेब की नजर ना पड़े, छुपा के रखना औरंगजेब से। तो याद करो मैंने बताया था सिरोही के राजा बेरी साल ने लिखवाया था मैंने, है क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ के अजीत सिंह को, यही बात चल रही है, इसी की बात कर रहे हैं अपने। अब सिरोही में वहां कहाँ रखा था? तो सिरोही में वहां पर एक गांव है, उस गांव का नाम है कालिंद्री। यहाँ पर एक व्यक्ति थे, उनका नाम था जयदेव पुरोहित। इनके घर पर रखा गया था। किसके घर पे रखा गया? अब उधर वो जो औरंगजेब की सेना थी वो औरंगजेब के पास गई, उन्होंने औरंगजेब को जाकर कि सॉरी औरंगजेब, वो तुमने हमारी ड्यूटी लगाई थी कि अजीत सिंह का ध्यान रखना, पर अजीत सिंह को लेकर निकल गए। तुम क्या कर रहे थे? सांप का खेल देखने लग गए थे। औरंगजेब ने कहा अब ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए कि दुर्गादास वगैरह जो है वो अजीत सिंह को लेकर निकल गए। जब पता चलेगा बच्चा वहां पर नहीं है, औरंगजेब ने कहा वो मैं देख लूंगा। अगले दिन औरंगजेब एक दूसरा बच्चा लेके आया, नकली अजीत सिंह। क्या बना के लाया? दरबार में लाया। उसने कहा भाई ये अजीत सिंह है, जसवंत सिंह का बेटा है, और वो दुर्गादास और वो सब भागे और ये बच्चा अपने पास रह गया।
और कोई बात नहीं, जसवंत सिंह मेरा दोस्त था, उसके बच्चे की सार संभाल मैं करूंगा। पहले तो इसको मुसलमान बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं आज के बाद मुहम्मदी राज। क्या रखते हैं? तो औरंगजेब ने एक नकली अजीत सिंह बनाया ताकि लोगों में बेइज्जती नहीं हो, और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? मुहम्मदी राज। अब संभालेगा कौन? इसके तो घर वाले इन सब निकल गए। औरंगजेब ने कहा मेरी बेटी संभाल लेगी। औरंगजेब की बेटी का नाम था जेबुनिसा। क्या नाम था? तो किसको ड्यूटी दी गई उसको संभालने की? अब अजीत सिंह को लेके तो आ गए वहां से, पर केवल लेके थोड़ी आना है। अजीत सिंह को तो जोधपुर का क्या बनाना है? राजा। तो राजा बनाने के लिए औरंगजेब से क्या करनी पड़ेगी? लड़ाई। औरंगजेब से लड़ाई में अकेले तो पार पड़ेगी नहीं। तो राजस्थान में कौन साथ दे सकता है? तो मेवाड़ का महाराणा राज सिंह, हमने पढ़ रखा है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी, जिसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन कहा जाता है। पढ़ाया था मैंने, लिखो। दुर्गादास के समझ में है कि यार मिल के लड़े हैं तो भी औरंगजेब के खिलाफ पार तो पड़ती नहीं है, तो औरंगजेब की शक्ति कमजोर की जाए। तो औरंगजेब का एक बेटा था, उसका नाम था अकबर। क्या नाम था? किसका बेटा है? क्या नाम है? इसकी पोस्टिंग अपने राजस्थान थी। दुर्गादास ने इस अकबर को कहा कि मुगल बादशाह बनना चाहता है? उसने कहा हाँ। तो तेरे बाप के खिलाफ बगावत कर दे, हम बना देंगे। और उसने कहा पर पिताजी के खिलाफ बगावत कैसे हो सकती है? यार तेरे बाप ने तेरे दादा को गिरफ्तार किया था, और तेरे दादा ने तेरे परदादा खिलाफ बगावत की थी। शाहजहां ने खुर्रम जो जहांगीर के खिलाफ विद्रोह करता है, और तेरे परदादा ने तेरे सरदादा के खिलाफ 2 बार विद्रोह किया था। जहांगीर अकबर के खिलाफ करता है। तो तुम्हारे परिवार में रिवाज है, जब तक बेटा बाप से लड़ाई नहीं करता है तब तक बेटा असली नहीं माना जाता है। कर दे, देखी जाएगी तेरे बाप के खिलाफ लड़ाई। और वैसे भी तेरे बाप के मरने के बाद तेरे 3 भाई बड़े और है, आजम, मुअज्जम और कामबख्श। क्या क्या नाम थे? क्या पता वो तेरे को राजा बनने नहीं दे या बनने दे। अभी हमारे पास मौका, हम बना सकते हैं। और अकबर यहां पर विद्रोह कर देता है। पर औरंगजेब औरंगजेब था जी, गहा आदमी था औरंगजेब। अकबर का एक सेनापति था, उसका नाम था तहवूर खान। क्या नाम था? औरंगजेब ने इसके परिवार को गिरफ्तार कर लिया आगरा में, और इसके परिवार को गिरफ्तार करके औरंगजेब ने इसको तहवूर खान को मैसेज किया कि तहवूर खान, यदि दुर्गादास और अकबर के बीच का गठबंधन नहीं तोड़ा तूने, तो तेरे परिवार को शाम से पहले पहले पकौड़े बना खा जाऊंगा मैं। तहवूर खान बेचारा था तो अकबर की तरफ, पर अब क्या करे, परिवार पकड़ लिया गया। उसने कहा ठीक है साहब, करता हूं। तहवूर खान ये नाडोल में बैठे हैं, एक तरफ दुर्गादास की सेना है, एक तरफ बीच में अकबर की सेना है। इधर महाराणा राज सिंह की डेथ हो गई थी, और महाराणा राज सिंह के बाद मेवाड़ में राजा कौन बन गया था? महाराणा जयसिंह। कौन बन गया था? तो एक तरफ महाराणा जयसिंह है, बीच में दुर्गादास, सॉरी अकबर, और साइड में कौन बैठा है? दुर्गादास। तहवूर खान गया दुर्गादास के पास, उन्होंने दुर्गादास को जाग कहा कि दुर्गादास जी, आपको क्या लगता है कि अकबर आपके साथ है, और अकबर जो अपने बाप के खिलाफ बगावत कर चुका है? दुर्गादास ने कहा लगता नहीं है, कर दी, और अब औरंगजेब को पकड़ के मारेंगे, इसको दिल्ली के मुगलिया तख्त पर बिठाएंगे हम। उसने कहा नहीं साहब, ऐसा नहीं है, ये तो बाप नंबरी, बेटा 10 नंबरी है। दोनों बाप बेटे मिले हुए हैं, इनकी प्लानिंग ये है कि आपको दोनों को, आपको और मेवाड़ वाले जयसिंह को पकड़ के ये अकबर औरंगजेब को देगा, औरंगजेब दोनों को लटकाएगा आपको। दुर्गादास ने कहा ना ना यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है। अरे साहब, उम्र खाई है थोड़ी बहुत आपने, तो अनुभव है आपको, आप एक बार जाके अकबर से बात करके देख लो, आपको पता चल जाएगा क्या सीन है पूरा का पूरा। दुर्गादास जी रात को अकबर से मिलने के लिए गए। अकबर का जो गेटकीपर था, उसको तहवूर खान रुपए दे के आया था कि साम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए, दुर्गादास और अकबर की मुलाकात होनी। दुर्गादास गए, उन्होंने जाकर गेटकीपर को कहा कि मुझे भाई मुगल बादशाह से मिलना है, अकबर से मिलना है। उसने कहा ना ना, मुगल बादशाह अभी तो आराम फरमा रहे हैं, उनका सर दर्द कर रहा है, सुबह मिलेंगे। अरे तू अंदर जाके क्या, दुर्गादास आया है मिलने के लिए, क्या आपके लिए स्पेशल मना किया? आपके लिए कहा था कि मैं सुबह ही मिलूंगा। और दुर्गादास का दिमाग खराब हो गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ दाल में कड़ा है। दुर्गादास जी ने हाथों हाथ मेवाड़ महाराणा जयसिंह को मैसेज किया कि भाई निकलो यहाँ से, ये औरंगजेब आने वाला है, ये पकड़वाएगा अपने को। अब बीच में अकबर बैठा है पाली में, वहां पे एक तरफ दुर्गादास जी है, दुर्गादास जी चले गए मारवाड़ की तरफ, और जयसिंह चला गया अपना मेवाड़ की तरफ। सुबह अकबर अकेला ही था। जब तक इनको पता चलता अकबर को क्या हो गया, अकबर दुर्गादास के पीछे भागा, अंकल मरा दिया आपके चक्कर में, मैंने विद्रोह किया था सब कुछ। अब इनके समझ में आया कि यार फंस गए अपने, तो जाल में फंस गए औरंगजेब के। तब तक औरंगजेब एक बड़ी सेना लेकर रवाना हो गया था। इनको लगा अब यहाँ पर पार पड़ेगी नहीं, अब अपने को क्या किया जा सकता है? तो दुर्गादास ने कहा अपने चलते हैं साउथ इंडिया। कहां चलते हैं? साउथ इंडिया में शिवाजी के बेटे राजा बने हुए थे, उनका नाम था संभाजी। क्या नाम था? तो अपने संभाजी के पास चलते हैं। अकबर ने कहा मैं जानता नहीं, जाऊंगा कैसे, बाप बीच में पकड़ लेगा। दुर्गादास ने कहा वो चिंता मेरे पे छोड़, अपने यहाँ से निकलते हैं। फिर दुर्गादास जी अकबर को लेके यहाँ से जाते हैं गुजरात की तरफ। यहाँ वो अजमेर के आसपास थे, वो पिसांगन,
अजमेर में जगह पड़ती है अपने पिसांगन, पिसांगन दे, फिर यहाँ से जाते हैं सांचौर, सांचौर से जाते हैं जालोर, जालोर से बाद में आगे गुजरात की तरफ जाते हैं थराद, थराद से बाद में वापस अपने डूंगरपुर की तरफ आते हैं, तो मेवाड़ आते हैं, मेवाड़ से बाद में जाते हैं डूंगरपुर, वागड़, वागड़ जाते हैं राजपीपला मध्य प्रदेश साइड में, फिर वहां से झाबुआ, वहां से अमझरा, वहां से खानदेश, वहां से बुरहानपुर, वहां से बुगलाना, वहां से रायगढ़, मुगलों को छकाते हुए केवल 500 फौजी लेके दुर्गादास अकबर को लेके कहां पहुंच गए थे? संभाजी के पास। किसके पास? संभाजी। देखो, और बस यही औरंगजेब गलती कर गया। औरंगजेब एक बार साउथ इंडिया गया, फिर आया नहीं वापस। अगले लगभग 30 साल तक, कितने साल तक वो साउथ इंडिया में रहा, साउथ इंडिया में मरा, साउथ इंडिया में इतनी लड़ाइयां हुई कि उसको वापस नॉर्थ की तरफ आने का मौका नहीं मिला। तो इनके पीछे पीछे गया था, फिर वो वहां की लड़ाइयों में उलझ के रह गया। ये दोनों वहां किसके पास गए थे? तो इनको लगा संभाजी अपनी सहायता करेंगे, लेकिन संभाजी ने इनकी कोई ढंग से सहायता नहीं की। तो अकबर ने वापस कहा दुर्गादास जी को कि दुर्गादास जी आप वापस जाओ मारवाड़, मेरे परिवार का ध्यान रखना। अपने परिवार को दुर्गादास जी को सौंप देता। एक था बेटा और एक थी बेटी, बुलंद अख्तर और सफीतुन्निसा। क्या क्या नाम थे बताओ? किसके बेटे बेटी थे वो? तो उसने किसको सौंपे? ये मेरे बच्चों का आप ध्यान रखना, मैं जा रहा हूं यहां से ईरान। कहां जा रहा हूं? ईरान के राजा की सहायता लेके आऊंगा। मैं ईरान से आऊंगा पाकिस्तान में सिंध, सिंध से आऊंगा मारवाड़, आगे आप मारवाड़ में तैयार रहना, फिर दोनों भाई भाई मिलके मेरे बाप को तो मारेंगे, पर मेरे बच्चों का तब तक आप ध्यान रखना। और यदि मेरा बाप आपका पीछा करे, मेरे बच्चों को मारने का प्रयास करे, आपको लगे कि मेरे बच्चों को संभाल नहीं पाओगे, मेरा बाप इनको पकड़ लेगा, तो मार देना। मेरे बच्चे मेरे बाप को नहीं मिलने चाहिए, भले आप मार देना भले। अकबर यहां से गया साउथ, वहां ईरान, ईरान में उस राजा ने कुछ दिन तक तो रखा, फिर ईरान के राजा ने अकबर को मार दिया। तो अकबर के बच्चे किसके पास रह गए? देखो, अब जब औरंगजेब को पता चला कि मेरा बेटा ईरान गया, ईरान जाके मर गया, उसके जो बच्चे हैं वो किसके पास में? दुर्गादास। तो उसने दुर्गादास जी के पास मैसेज किया कि मेरे बच्चे मेरे को वापस दे दे, मेरे पोते पोते मेरे को वापस दे दे। दुर्गादास ने कहा दिमाग खराब है, तो अकबर मेरे को कह के गया था कि मेरे बाप को देने से अच्छा है मार देना इनको, और ये बच्चे मेरे पास रहेंगे, मेरे, मैं तेरे को सौंपूंगा। औरंगजेब को लगा क्या किया जाए, तो औरंगजेब के दरबार में एक राइटर थे, उन राइटर का नाम था ईश्वरदास नागर। औरंगजेब ने उनको कहा जब आप जाके देखो थोड़े। ईश्वरदास नागर दुर्गादास के पास आए, उन्होंने दुर्गादास को आगे समझाया कि दुर्गादास मैं गारंटी देता हूं बच्चों को कुछ ही नहीं कहेगा औरंगजेब, तो इनको दे दे। दुर्गादास ने कहा इस बात की क्या गारंटी है कि नहीं कहेगा? जब वो अपने बेटे अकबर को मारने के लिए साउथ इंडिया चला गया था, तो पोते पोते को क्यों नहीं मार देगा? ईश्वरदास जी ने समझाया कि नहीं भाई रे, मूल से ब्याज प्यारा होता है। क्या कहा बताओ? समझे बात का? मूल मतलब मूलधन, मूलधन पे क्या होता है? ब्याज, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगता है। मतलब दादा दादी को अपने पापा से प्यार कम होता है, अपने से ज्यादा होता है? पोतो पोती से हमेशा, पोता पोती जो भी होते हैं उनसे प्यार क्या होता है? ज्यादा। तो मूल से ब्याज क्या होता है? हो सकता है कि पिताजी को उन्होंने कभी डांट लगाई हो, कभी थप्पड़ी मार दिया हो, लेकिन पोते पोते का ध्यान रखते हैं भाई, इनको तो बचाते हो रहे, पापा भी मारे तो अरे क्यों टाबरों को परेशान कर रहे हो? पापा सोचते हैं आपने मेरे को किया था वो, तो मैं गारंटी देता हूं इनको सौंप दे। तो बाद में किसके कहने पर सौंपे गए? दुर्गादास ने किसको सौंप दिया था? औरंगजेब। कहते हैं पहले इस लड़की को भेजा गया था, सफीतुन्निसा को भेजा गया था। दुर्गादास को लगा होगा कि यार लड़की को तो क्या ही मारेगा औरंगजेब, लड़के को तो फिर भी मार देगा भाई, उसका परिवार आगे बढ़ेगा इस चक्कर के अंदर। तो उसने पहले लड़की को भेजा कि भाई यदि इसके साथ अच्छा व्यवहार रहा तो लड़के को भेजेंगे, वरना नहीं भेजेंगे। और औरंगजेब बहुत अच्छा व्यवहार करता है, उस बच्ची को अपने पास बुलाता है, उसको पूछता है, समाचार पूछता है। फिर औरंगजेब कहता है कि यार पहले तो इस बच्ची को मुसलमान बनाओ, ये हिंदुओं के घर में रह के आई है, तो वहां पर इसको हिंदू बना दिया होगा, पहले मुसलमान बनाओ, इसको नमाज सिखाओ, इसको कुरान सिखाओ। उस बच्चे ने कहा मुझे आती है, सिखाने क्या इसमें, नमाज भी पूरी आती है, कुरान भी पूरी आती है। अरे वहां हिंदुओं के घर में तुझे नमाज और कुरान किसने सिखाई? वहां तो कोई ओम भूर भुवस्व तत्सर्वितुर्वरेण्यम सीख के आई होगी। उसने कहा ना, एक मौलवी साहब आते थे और वो मुझे हमेशा सिखा के जाते थे। तो मौलवी साहब को कौन भेजता था? बाबा जी। बाबा जी कौन? दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास तुम्हें पीटता नहीं था? नहीं, हमारा सबसे अच्छा ध्यान ही वही रखते थे। तो दुर्गादास मेरे बारे में क्या कहता था? भड़काता था तुम्हें? नहीं, आपकी तो कभी कोई बात ही नहीं की। तो औरंगजेब बड़ा ही राजीव, और औरंगजेब ने कहा दुर्गादास तुम्हारा ध्यान रखता था? हाँ बाबा जी खूब ध्यान रखते थे। तो औरंगजेब ने पूछा आजकल कैसा दिखता है औरंगजेब? कई साल हो गया। औरंगजेब ने कहा दुर्गादास आजकल कैसा दिखता है? कई साल हो गए मैंने उसको देखा नहीं, किताब बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए। और उस बच्चे ने कहा कि आजकल जब वो मेरे से मिलने के लिए आते हैं, तब बीच में एक पर्दा तान के बातचीत करते हैं, सीधे मेरे से नहीं मिलते।
अपने यहाँ पे नियम ही था कि बच्चियां जब 12-13 साल से ऊपर की हो जाती तो वो किसी भी पुरुष से डायरेक्ट यूं बातचीत नहीं करती थी, बीच में पर्दा तान दिया करते, वैसे बातचीत करती। तो अब मैंने कई सालों से उनको देखा नहीं है शकल से कि बाबो कहे पुकार तीन जाणुन उणरो वेश कारण की निज नैन स्यून देखो नी दुर्गेश। बाबो कहे पुकारती, मैं क्या कह के पुकारती थी उनको? जाणुन उणरो वेश, लेकिन मैं उनकी वेशभूषा जानती नहीं। कारण की निज नैन स्यूं, कारण यह है कि मैंने मेरी आंखों से देखो नी दुर्गेश, दुर्गादास को देखा। और जब बड़ा राजी होता है, अरे यार दुश्मन हो तो ऐसा हो जिसने मेरे पोते पोती को अपने बच्चों से भी अधिक रखा, उनके धर्म का ध्यान रखा, वो मुसलमान थे इसलिए उनके मुसलमान रीति रिवाज का पालन किया। औरंगजेब बड़ा राजी होता है, दुर्गादास को मैसेज करता है और दुर्गादास जो चाहिए वो मांग, मैं तेरे से बड़ा राजी हूं, तू कहे तो मैं तेरे को जोधपुर का राजा बना दूं। खग वालोन जग वालोन वालो एक दिन औरंग यूं कयो रतन वालो काई विशेष, मांगो मुख स्यूं देऊन आस करण दुर्गेश। एक दिन औरंग यूं कहो, एक दिन औरंगजेब ने ऐसे कहा, तन वालो काई विशेष, वालो मतलब होता है प्रिय, वालो मतलब क्या होता है? तन वालो काई विशेष, तुझे क्या चीज विशेष प्रिय है? मांगो मुख स्यूं देऊं, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। आस करण दुर्गेश, हे आस करण के बेटे दुर्गादास, तू जो मांगेगा वो मैं देने के लिए तैयार हूं तेरे को, मैं तेरे से बेहद राजी हूं। दुर्गादास जी वापस मैसेज करते हैं, खग वालोन जग वालोन वालो मुर्दर देश, श्याम धर्म वालो सदा नित वालो नरेश। खग वालो मुझे तलवार अच्छी लगती है, जग वालो संसार अच्छा लगता है, वालो मुर्धर देश ये मारवाड़ का देश अच्छा लगता है, श्याम धर्म वालो सदा मुझे स्वामी भक्ति अच्छी लगती है, नित वालो नरेश पर इनसे भी ज्यादा अच्छा मुझे नरेश मेरा राजा अजीत सिंह लगता है। यदि औरंगजेब कुछ चाहता है तो अजीत सिंह को जोधपुर का राजा बना, इसके अलावा मेरे को कुछ भी चाहिए। औरंगजेब ने कहा मेरे को भी सब चीजें अच्छी लगती है, इस लास्ट वाले अजीत सिंह को छोड़ के। मैं कई बार सोचता हूँ यार कोई आदमी इतना बड़ा प्रलोभन कैसे ठुकरा सकता है? किसी आदमी को इतना बड़ा लालच दिया जाए कि तू हमारी साइड में आजा, तेरे को राजा बना देंगे, और उस आदमी ने कहा ना, हम लड़ लेंगे और संघर्ष कर लेंगे, लेकिन मैं मेरे स्वामी के साथ किसी प्रकार की गद्दारी, मैं मेरे राजा के साथ किसी प्रकार का विश्वासघात। कि जसवंत सिंह जी जब जमरूद के थाने में डेथ हुई थी जसवंत सिंह की, तब जसवंत सिंह ने कहा था कि जसवंत कयो जोय कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। जो जोवना राजस्थानी में जोवना वर्ड का मतलब होता है ढूंढना। जसवंत कयो जोय, जसवंत ने ढूंढ कर कहा था कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो, ये घर की रखवाली कौन करेगा? दुर्गादास। साची किदी सोय, उसने इस बात को सत्य साबित किया। अच्छी आस्करण वत, आस्करण के उस बेटे ने इस बात को सत्य और अच्छा साबित कर दिया था कि घर की रखवाली कौन कर रहा था? दुर्गादास। फाइनली औरंगजेब 1707 में मरता है। जब बात 3 साल बाद में इसको बुलंद अख्तर को छोड़ गए थे, दुर्गादास जी खुद छोड़ गए थे। औरंगजेब से बात भी की थी कि तू हमें जोधपुर दे। औरंगजेब ने कहा जोधपुर नहीं दूंगा, बाकी परगने ले लो, जालोर ले लो, सांसोर ले लो, मेड़ता ले लो, पोखरण ले लो, सोजत ले लो, लेकिन जोधपुर नहीं दूंगा मैं। जोधपुर नहीं दे तब तक राजा का मतलब क्या? जब राजधानी नहीं है तो राजा किस बात का? पर दुर्गादास जी ने तब समझदारी दिखाई, इन्होंने बाकी परगने ले ली कि बाकी तो दे, कम से कम टैक्स वैक्स आना तो शुरू हो। पर कुल मिला के औरंगजेब मरते दम तक अजीत सिंह को जोधपुर देके नहीं गया। 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब की डेथ होने के बाद औरंगजेब का बेटा राजा बनता है बहादुर शाह प्रथम। कौन बनता है? अजीत सिंह वापस जाता है उसके पास कि भाई मुझे हमें जोधपुर दे, लेकिन वो उसको भी देने से क्या कर देता है? मना। तब होता है देबारी समझौता। क्या होता है? पढ़ा था हमने। कब हुआ देबारी समझौता? 1708। किस किस के बीच में? अमर सिंह सेकंड, अजीत सिंह और सवाई जय सिंह। क्या शर्तें थी उसकी? पहली लाइन क्या थी? अजीत सिंह तथा सवाई जय सिंह को उनके राज्य दिलाने में। तो फिर इन तीनों की सेनाएं मिली और अजीत सिंह को बाद में राजा बनाया गया 1708 में। कब बनाया गया? जब ये जोधपुर आते हैं तीनों मिलके, तब जोधपुर में मुगलों का जो सेनापति बैठा था उसका नाम था जफर खान। क्या नाम था? ये जफर खान को हराते हैं और जफर खान को हरा के जोधपुर पे क्या कर लेते हैं? कब्जा। तो अजीत सिंह राजा कब बनाया जोधपुर का राजा के? 1708। जसवंत सिंह की डेथ कब हुई थी? कल लिखवाया मैंने, 1678। कब हुई थी? अजीत सिंह राजा कब बन रहा है? 1708। कितने साल लग गए? 30 साल। कितने साल लग गए? तो अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए मारवाड़ के लोग कितने साल तक लड़े थे? इसको बोलते हैं मारवाड़ के राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष। क्या बोलते हैं? लाइन चेंज करके लिखो।